वेलकम टू द डे वन ऑफ 30 डेज 30 ml ऑफ टूल सीरीज। आज का जो हमारा टूल होने वाला है वो है डॉकर। तो डॉकर आपका एक कंटेनराइजेशन टूल है। अब कंटेनराइजेशन क्या होता है इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपका कार्गो शिपमेंट्स का। मान लेते हैं आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, आपको उसे वर्ल्ड वाइड कहीं शिप करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उन पांचों प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली लोगे, एक कंटेनर के अंदर रखोगे, फिर उसे शिप करोगे। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट्स डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सेफ रहेंगे और सिक्योरिटी वगैरह भी रीजंस, और इजीली कहीं पे भी आप अनलोड करके उन्हें यूज कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। सेम डॉकर भी आपका यही प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब मान लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, एमएलऑप्स ऐप का। ठीक है, आपने एक एमएलऑप्स ऐप बनाया अपने लोकल पीसी पे, ये आपका खुद का पीसी है। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मान लेते हैं इंटरफेस वगैरह के लिए आपने फ्लास्क का यूज कर रखा है, डेटाबेस के लिए आपने एसक्यूएल का यूज कर रखा है, उसके अंदर आपके डेटा प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स हैं, मॉडल ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मॉडल टेस्टिंग हो गई, मॉडल मॉनिटरिंग हो गई, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है आप बिना डॉकर का इस्तेमाल करें, अपने ऐप को डिप्लॉय कर लो सर्वर पे या अपने फ्रेंड के पीसी पे। मान लो आपके फ्रेंड को भी चलाना है आपका ऐप। ठीक है, तो या तो आप बिना डॉकर के इस्तेमाल करें कर सकते हो, या आप डॉकर का इस्तेमाल करो। अब देखते हैं दोनों सिनेरियोस में कैसे काम करेगा। पहले देख लेते हैं बिना डॉकर का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया अपने सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे, आपका AWS, GCP, एज्योर वगैरह हो गया, या फिर आपने अपने फ्रेंड की पीसी पे कर दिया। सबसे पहली बात, वो चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब आपने अपने पीसी में वो बनाया था प्रोजेक्ट, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट किया था, बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइल्स बनाई थी जो आपकी support.py फाइल होती है, राइट? और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस की थी आपने। मान लो अगर आपने कुबरनेटिस वगैरह ऐसे बहुत सारी एडवांस चीज़ों का यूज़ कर रखा है, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होंगी, ये सब आपके डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, वो सब आपने ऐड की थी जब आप प्रोजेक्ट बना रहे थे। अब आपके फ्रेंड के पीसी में तो वो है नहीं, या क्लाउड में भी आपके पास ऑलरेडी तो है नहीं वो सब चीज़ें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस, इंस्टॉलेशंस सारी वापस से सर्वर पे भी करनी पड़ेंगी। तभी जाके आपका वो ऐप सक्सेसफुली आपके सर्वर या फिर आपके अगर कोई अनदर पीसी है उस पे चल पाएगा। ठीक है? बट ये सारी प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिंग होगी, क्योंकि आपको सेम चीज़ वापस से रिपीट करनी है। ठीक है? आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छे से चलेगा ही। तो ये तो आपका बहुत बेकार ऑप्शन है। अब ऑप्शन देखते हैं डॉकर के साथ। डॉकर के साथ आप क्या करोगे? आप अपने प्रोजेक्ट की एक डॉकर इमेज बना दोगे। ठीक है? अब ये डॉकर इमेज कहाँ बनती है? आपके डॉकर फाइल में। आपकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर आप एक एडिशनल फाइल जोड़ दोगे, जिसे आप डॉकर फाइल बोलते हो। उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की इमेज बनाओगे। अब इमेज क्या होती है? इमेज आपका ब्लूप्रिंट होता है जिससे आपका कंटेनर बनता है। ठीक है? अब उस इमेज के अंदर आप ये सब बता दोगे कि मुझे कौन-कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस रखनी है डेटाबेस की, मुझे कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है, और कौन-कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रहने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने अपने लोकल पीसी में अंदर करी थी, वो आप पहले से ही डॉकर इमेज के अंदर सेट करके रख दोगे ऑलरेडी। ठीक है? अब इस इमेज का यूज़ करते हुए आप एक कंटेनर बनाओगे। ठीक है? उस कंटेनर के अंदर आपकी सारी चीज़ें होंगी। आपका फ्लास्क होगा, एसक्यूएल होगा, डेटा प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स होंगे, मॉडल ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है? और ये हमने कंटेनर किसकी मदद से बनाया है? आपकी इस डॉकर इमेज की मदद से। तो डॉकर इमेज आपके डॉकर कंटेनर का एक ब्लूप्रिंट होता है, और इसी प्रोसेस को हम कंटेनराइजेशन बोलते हैं। जब आप एक इमेज से कंटेनर बनाते हो, उसे कंटेनराइजेशन बोलते हैं। ठीक है? और फिर आप इस कंटेनर को डिप्लॉय कर दो किसी भी सर्वर पे या फिर आपके फ्रेंड के पीसी पे, वो ऑटोमैटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन है। आपने जस्ट डॉकर का कंटेनर बनाया, उसको अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। आपको एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, ना आपको कुछ लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी है। सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड रहती हैं। ओके? तो ये आपका बहुत ईज़ी एंड फास्ट सॉल्यूशन है। जस्ट प्लग एंड प्ले। सो हियर इज़ अ स्मॉल प्रमोशन। हमने बिगिनर टू एडवांस एमएलओप्स कोर्स रिलीज़ किया है यूडेमी पे, जिसमें आप दुनिया भर के एमएलओप्स टूल्स को सीखोगे, लाइक जेंकिन्स, ग्राफाना, प्रोमीथियस, कुबरनेटिस, मिनीक्यूब, क्यूबफ्लो, ओके, एमएलफ्लो, डीवीसी, जितने भी आपके एडवांस और लेटेस्ट एमएलओप्स टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, आप वो सीखोगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बस थ्योरी थ्योरी बताने वाला हूँ। आपका सारी चीज़ें होंगी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रैक्टिकली सीखोगे। कोई थ्योरेटिकल सेशन नहीं है इसके अंदर, पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर ही मैंने थ्योरेटिकल बता रखा है।
ठीक है? तो अगर आपका गोल है कि आपको एमएल इंजीनियर का रोल टारगेट करना है, तो दिस कोर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके? सो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।